तो अमेरिका और ईरान के बीच अब तनातनी बढ़ती नजर आ रही है और इसका असर अब हॉर्मूज पर भी दिखने लगा है। ईरान के हॉर्मूज फिर बंद करने के ऐलान के साथ ही अब ईरान में जहाजों की आवाजाही थम गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक बार फिर से अनसर्टेनिटी के बादल मंडरा रहे हैं। समुद्री जहाजों और ऑयल कंटेनर्स और ऑयल वेसल्स की आवाजाही पर एक बार फिर से ईरान ने रोक लगा दी है। ईरान ने यह फैसला उस समय लिया जब अमेरिका ने कहा कि उनकी नेवी की घेराबंदी ईरान के खिलाफ जारी रहेगी। तब तक ये जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ वो डील साइन नहीं हो जाता। इसके बाद से ईरान काफी गुस्से में है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। बताया जाता है कि 2 भारतीय वेसल जो ओमान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ जा रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया, उन पर फायर किया गया। अब ये पता नहीं है कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है या कोई कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि जब सिलेक्टिव ब्लॉकेट भी चल रहा था तब भी भारत के जहाजों को ईरान ने रोका नहीं था, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज भी सबसे बड़ा बिंदु है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि जब पहले राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुए थे तब भी इन 2 बिंदुओं को लेकर पेच अटक गई थी। पहला बिंदु था यूरेनियम इनरिचमेंट को वापस कर देना अमेरिका को, और दूसरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना। ईरान को एक बात मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा बिंदु है जिसका इस्तेमाल वो टॉकिंग टेबल पर कर सकता है, यानी कि जब भी वो नेगोशिएशन पर आएंगे तो अमेरिका को अपनी शर्तें मंजूर करवा सकते हैं। हो सकता है कि ईरान एक ऐसी शर्त रखे जिससे वो कहे कि उनके जितने भी एसेट्स हैं फ्रीज किया गया है उन्हें अनफ्रीज किया जाए, यानी कि बैंक में जो $20 बिलियन के करीब जो उनका पैसा पड़ा हुआ है एक बार फिर से ईरान को दे दिया जाए, ताकि उसका इस्तेमाल ईरान रिकंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग के लिए करे, क्योंकि जंग की वजह से ईरान को काफी नुकसान हुआ है। वही दूसरी ओर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान कोई फैसला नहीं लेता, यानी कि यूरेनियम जो उनके पास है वो अमेरिका को हवाले नहीं कर देता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलता नहीं है, तब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि हर पल हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट बदलती रहती है। एक पल ऐसा लगता है कि जैसे फैसले के बहुत करीब है और एक पल ऐसा लगता है कि फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया था कि अगर फैसला नहीं हुआ तो एक बार फिर से वो ईरान की बमबारी कर देंगे। लेकिन ईरान कहता है कि ऐसी चीजों से वो ईरान को डरा नहीं सकते और उन्हें किसी भी चीज से रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप एक माइंड गेम्स खेल रहे हैं ईरान के साथ, और ये कतई ईरान को गवारा नहीं होगा कि इस माइंड गेम्स के द्वारा वो उनको उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करे। यही वजह है कि ईरान पहले जब जंग चल रही थी तब भी टिका रहा, डटा रहा, और अब जब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर लॉन्च किया है ताकि इनकी इकोनॉमी को हिट किया जा सके, क्योंकि अमेरिका और बाकी मुल्क चाहते हैं यहाँ पे फ्री पैसेज के साथ साथ यहाँ पे सेफ पैसेज भी हो, ताकि जो जहाज रुके हुए हैं बंदरगाहों पर वो एक बार फिर से मूवमेंट कर सके और बिना किसी परेशानी के कर सके। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीते दिनों हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो के बीच में किस तरह से एक बयानबाजी शुरू होती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर अब एक और प्रतिक्रिया जो है पोप लियो की सामने आई है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर। पोप लियो ने कहा है कि ट्रंप से बहस करना बिल्कुल भी मेरे हित में नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा काम दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था उनको लेकर कि वो ईरान के समर्थन में नजर आते हैं, जबकि पोप लियो जो है वो शांति की बात करते हुए नजर आ रहे थे और वो किसी को भी युद्ध आगे ना बढ़ाने की बात कह रहे थे। अब यहाँ पर पोप लियो ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि बहस करना मेरे हित में नहीं है और मेरा काम दुनिया में शांति को बढ़ावा देना है। और ईरान संकट के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफ की है। अमेरिका का महान सहयोगी है इजराइल, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो साहसी, निडर, वफादार और बुद्धिमान है। संघर्ष और तनाव के बीच जिन देशों ने अपना असली रंग दिखाया है उनसे अलग इजराइल डटकर मुकाबला करता है और जीतना जानता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इजराइल की तारीफ करते हुए और उसे अपना महान सहयोगी बताते हुए। तो इजराइल के साथ 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान से लाखों विस्थापित लेबनानी जनता बेहद खुश हैं। काफी दिनों के बाद उन्हें एक शांति यहां पर देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में हर दिन विस्थापित लोग अब घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सीज फायर जारी रह पाएगा या फिर कोई मुसीबत आने वाली है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इजराइल और लेबनान के बीच दशकों के बाद युद्ध विराम का ऐलान हुआ।
तो लाखों विस्थापित लेबनानियों ने राहत की सांस ली। युद्ध विराम का ऐलान होते ही लोगों ने अपने घर की ओर लौटना शुरू कर दिया। कई लोगों को लेबनान में लौटने का रास्ता नहीं मिला, तो वो अस्थायी तरीके से अपने घर वापसी के रास्ते तलाशने लगे। मगर जैसे ही वो लेबनान की धरती पर अपने कदम रखे, उन्हें यहाँ सिर्फ तबाही ही नजर आई। न दुकानें बची, न मकान। अब तो बस मलबों में ही पुरानी कहानियां दफ्न कर दी गई। लोग अब इस मलबों को हटाकर नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां आज भी कई शव मलबे में दबे हैं। हुर्मुज़ की हालत को देखते हुए लगता तो नहीं कि लेबनान में शांति ज्यादा दिनों तक अपना ठिकाना बना पाएगी। और हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम का ताजा बयान इस शक को और बढ़ाता है। अपने नए संदेश में हिजबुल्लाह प्रमुख ने अमेरिका की ओर से जारी किए गए युद्ध विराम के दस्तावेज को भी खारिज कर दिया। قرأنا منشورا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل نيسان 2026 صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان أن تملي نصه أمريكا وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية। नईम कासिम का बयान ऐसे समय में आया है जब नेतन्याहू लेबनान से वापस आने की बातों को नकार चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी सेना वहीं रहेगी जहां है। ऐसे में अब क्या हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच फिर युद्ध छिड़ सकता है? और क्या फिर एक बार लेबनान की जनता को अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा? और एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही। ईरान की उत्तरी तेहरान पर एयर स्ट्राइक हुई है। पुलिस मुख्यालय को यहाँ पर निशाना बनाने का दावा किया गया है। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। खत्म अल अनबिया अस्पताल में अफरा तफरी मची है। बमबारी के बाद अस्पताल के आसपास कोहराम मचा हुआ नजर आया है। पुलिस